आइए बीजक आध्यात्मिक यात्रा में आप सबका स्वागत है। आज बीजक के शब्द प्रकरण के दूसरा शब्द है। साहब इसमें साधकों के लिए बहुत अच्छी बात कहते हैं। संतों जागत नींद न कीजिए, काल न खाए कल्प नहीं व्यापै, देह जरा नहीं छीजै। उल्टी गंग समुद्र ही सोख है, शशि और सूर ही ग्रासै। नवग्रह मारी रोगिया बैठो, जल में बिंब प्रकाशै। बिनु चरणन को दहु दिस धावे, बिनु लोचन जग सूझै। संशय उलटी सिंह को ग्रासै, ई अचरज कोई बूझै। अवधे घड़ा नहीं जल बूढ़े, सीधे सो जल भरिया। जहि कारण नर भिन्न भिन्न, करे सो गुरु प्रसादे तरिया। बैठी गुफा में सब जग देखे, बाहर किछौ न सूझै। उल्टा बान पारधी लागे, सूरा होय सो बूझै। गायन कहे कबहु नहीं गावे, अन बोले नित गावे। नटवट बाजा पेखिन पेखै, अनहद हेतु बढ़ावे। कथनी बदनी निज के जोवै, ये सब अकथ कहानी। धरती उलटी आकाश ही वेद है, ये सब ये पुरुषन की बानी। बिना पियाला अमृत अचवै, नदी नीर भरी राखै। कहें कबीर सो युग युग जीवै, जो राम सुधा रस चाखै। सदगुरु कबीर कहते हैं, संतों जागत नींद न कीजिए। हे संतों, हे लोगों, जागते रहो, नींद न लो। क्या साहब हम जो सोते हैं उसकी विरोध करते हैं? कुछ लोग ये कहते हैं कि साधु जागते हैं, सोते नहीं। जागरण रात रात भर होता है। जब हम कहते हैं भैया हम रात्रि में जागते नहीं, तो कहते फिर कैसे साधु? साधु जो ना जागे वो साधु कैसे? और वो महाराज कृष्ण की बात कहते हैं कि महाराज कृष्ण ने कहा है कि साधु जागते हैं। अब वो किसमें जागते हैं और क्या सोना है, इसका अर्थ तो वे जानते नहीं। संसारी जिस नींद में सोते हैं, वो कौन सी नींद में सोते हैं? काम, क्रोध, लोभ, ये अज्ञानता के नींद में वे सोते हैं। इसमें संत है वो जागते हैं। उनके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह रूपी अज्ञान रूपी रात्रि नहीं होते हैं, वही तो संत है। महर्षि महावीर स्वामी से किसी ने पूछा योगी कौन? तो उन्होंने कहा असुप्ता योगी, सुप्ता सुभोगी। जो संसार के काम वासना से जागृत रहे, उसमें डूबे ना, काम, क्रोध, लोभ में, संसार के भोगों में जो जागता हो, उसमें सोता ना हो, वो है योगी। और जो संसारिक भोगों में सो जाए, संसार के माया मोह में फंस जाए, वो है संसारी। साधु तो अधिक ही सोता है। सोना और समाधि, समाधि में भी व्यक्ति जागृत रहता है, लेकिन जब तक चित्त शांत ना हो जाए तब तक नींद भी नहीं आती है। आप सोना, जब तक मन में विचार चलते रहेंगे नींद नहीं आएगी। जैसे विचार समाप्त हो जाते हैं, नींद आने की संभावना हो जाती है। यही कारण है कि समाधि में सावधानी की जरूरत पड़ती है। सावधानी न रखे तो नींद आ जाती है, तब पता चलता है अरे मुझे तो नींद आ गई। कई बार आदमी
ध्यान करते करते सो जाते हैं, झपकी आती है। ये झपकी तब आती है जब पेट खराब हो, अंदर गर्मी भरी हो, फिर भी तुम समाधि करोगे तो झपकी आएगी। मन में विचार ना हो किसी प्रकार के, और ध्यान जब करो तो विचार शून्य स्थिति हो, वो समाधि स्थिति होती। इसलिए हमारे संत कहते हैं, सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी कहा करते थे, समाधि अवस्था में विचारहीन मन और व्यवहार क्षेत्र में विकारहीन मन, ये मानव व्यक्ति जागता है। शुद्ध मस्तिष्क या शुद्ध बुद्धि का लक्षण है जब जो चीज बात ख्याल आए, जब काम पड़े तब सही समय पर सही बातों की याद आ जाना, ये सही बुद्धि का लक्षण है। जिस व्यक्ति का बुद्धि अच्छी हो, जिस व्यक्ति का मस्तिष्क अच्छा हो, वो व्यक्ति को अनुकूल बातें याद आ जाती है। जैसे अभी कैसे क्या किसकी ज़रूरत है, ऐसे क्षणों में उनको वो चीज़ याद आ जाती है। भूलने की जो आदत है बहुत से लोगों में होती है, लेकिन सही बुद्धि या सही मस्तिष्क का लक्षण है सही समय पर सही बातों को याद करना। हम कई बार अपने मस्तिष्क में इतने कबाड़ भर लेते हैं कि सही बातों को रखने के लिए जगह ही नहीं होती है। जैसे एक अलमारी, हमारी मस्तिष्क है क्या, कबाड़ थोड़े कि कुछ भी भरते रहो। जैसे मोबाइल में एक मेमोरी होती है, मेमोरी में जब फुल कुछ भी कबाड़ भर दोगे तो अच्छे भजनों को, अच्छे विचारों को भरने के लिए भी जगह खाली करनी पड़ती है। मेमोरी में जब कबाड़ भर दोगे और लगेगा कि ये अच्छी बातें हैं, इसमें मेमोरी में रखना चाहिए, तो मेमोरी में पहले कबाड़ है उसको निकालना पड़ता है। मेमोरी में जब कबाड़ की बातें भरी हुई है उसको जब निकालोगे तब अच्छी बात भरोगे, अच्छे भजन भर पाओगे। ठीक इसी प्रकार आपके मस्तिष्क का एक बड़ा मेमोरी है, इसमें भी आपको चुनिंदे शब्दों को याद करके स्मृति में रखनी पड़ती है, अन्यथा कुछ भी बातें रख दो फिर आदमी पागलपन सवार हो जाता, पागल की तरह। जैसे आधा बीच कई बार होता है, आदमी संशय ग्रसित रहता है, घर से बाजार जाता है, बीच में चीज़ें भूल जाता है, आधा बीच में जाता है, मन में सोचता है अरे ताला लगाया कि नहीं लगाया, फिर मन में सोचता है लगाया कि नहीं लगाया, वो द्वंद्व में रहता है। और यही विक्षिप्तता का लक्षण है। शुद्ध बुद्धि और अच्छे अकल का, मस्तिष्क का ये लक्षण है कि सही समय पर सही बातों को याद करना। और ऐसी विक्षिप्तता अधिकतर लोगों में होती है, कुछ का कुछ याद आ जाती है, किसी भी समय याद आ जाती है, कुछ भी बोले, चूंकि आदमी जो याद आता है वही बोलता है, इसलिए बोलना भी तौल के, और तौलना तब होगी जब विचार पूर्वक बोलेगा। तो साहब कहते संतों जागत नींद न कीजिए। हे संतों, संसार के भोगों के प्रति हम जो दौड़ते हैं, और दौड़ने वाला आदमी समझो सो रहा है, बाहर आदमी सदा बेहोशी में जीता है, यथार्थ में जी ही नहीं पाता है, मेरा मेरा मानते मानते जीवन भर जीवन को एक धोखा में खो देता है। सदगुरु कबीर ने कहा ना, जीवन थारो धोखे में खोए दियो। आदमी का जीवन धोखे में खो दिया, मतलब जो काम करने के लिए आए थे वो काम हमने नहीं कर पाया, वो परम शांति के लिए आए थे। जीवन आसान था, मन में वासना थी, जीव के साथ वासना थी, और जीव को काफ़ी है वासना भटकाने के लिए। वासनाओं से मुक्त नहीं हुए इसलिए जन्म लिया,
अब उस वासना से मुक्ति का काम करना चाहिए, और ये तब हो पाएगा जब हमारा विचार शुद्ध हो जाएगा। भ्रमपूर्ण जानकारी के कारण, शुद्ध ज्ञान के अभाव में आदमी भटकता है। कई बार हम वही बातें सुनते हैं, फिर भी मन में संदेह शंका हो जाती है। जड़ चेतन क्या है, मुक्ति किसकी होती है, मोक्ष कैसे होगा, रोज हम सुनते हैं। जीवन मन जहाँ शांत होता है, विचारों की शून्य अवस्था, परम शांति जिसको संत ने कहा, किसी ने राम की उपलब्धि कहा हो, किसी ने ब्रह्म की उपलब्धि कहा हो, चाहे जो शब्द कहे वो विचारों की शून्य स्थितियाँ। इसके सिवाय जो भी हम और खोजते हैं और मिल जाए, चार हाथ वाले, कोई देवी, कोई देवता, ये केवल धोखा है। और उसी को मान करके उसके पीछे दौड़ना ही मानो सो जाना है। क्योंकि अज्ञानता में अधिकतर लोग सो जाते हैं, बेभान रहते हैं। सोए हुए व्यक्ति को कुछ ख्याल थोड़े होता है, कौन पास में है, कौन मेरा है, कौन पराया है, ये कुछ बेभान, कुछ ज्ञान नहीं रहता। ठीक इसी प्रकार हम जाग रहे हैं और जागते हुए भी ये पता ना हो कि मेरा क्या है, मैं कौन हूं, तो समझो हम सोए हुए हैं। मैं शुद्ध चेतन हूं, इसके सिवाय और हम ये मानते हैं कि ये आत्मा तो तुच्छ है, नाचीज है, अल्पज्ञ है। ईश्वर सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, सर्वभौमिक है। यही तो अज्ञानता, यही तो सोना है। साहेब कहते हैं जो अल्पज्ञ है, जो है ही नहीं, उसको तुम सर्वज्ञ मानते हो, और जीव सबको जानने वाला, ज्ञाता, मनता, बोधता है, उसको तुमने अल्पज्ञ कह दिया, उनको तुच्छ कह दिया। यही अज्ञान में तो आदमी सो रहा है। और इसी को तो साहेब कहते हैं, संतों जागत नींद न कीजिए। आगे देखिए कितनी अच्छी बात बताते चले जाते हैं साहब। काल न खाए कल्प नहीं व्यापे, देह जरा नहीं छीजे। तुम्हारी जो आत्मा है उसको काल मतलब समय इसको नष्ट नहीं कर सकता है। काल न खाए कल्प नहीं व्यापे, केवल काल समय ही नहीं बल्कि जिसको तुम कल्प 4 अरब 32 हजार वर्ष का एक कल्प माने जाते हैं, है ना। 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का की एक कल्पित अवधि होती है, ये भी उसको छिन्न नहीं कर सकता है। इतने समय बीतने के बाद भी तुम मत समझना कि आत्मा समाप्त हो जाएंगे। साहब कहते काल न खाए, ये एक समय इसको नष्ट नहीं कर सकता है। जैसे महाराज कृष्ण ने गीता में कहा है, नयनम छिद्दन्ति शास्त्राणि नयनम दहति पावका ना चैनम कलद्यापो ना शोष्यति मारुतः। महाराज कृष्ण कहते हैं ना नयनम छिद्दति शास्त्राणि, शस्त्र आत्मा को काट नहीं सकता है। शस्त्र ये मिट्टी इसका अंश है, जमीन तो यहाँ पर साहेब चारों को गिनाते हैं। नयनम शस्त्राणि नयनम शस्त्राणि छिद्दन्ति नयनम दहति पावका, आग उसको जला नहीं सकती। नयनम छिद्दन्ति शास्त्राणि नयनम दहति पावका ना चैनम कलद्यापो ना शोष्यति मारुता। पानी उसको गीला नहीं कर सकता है, हवा उसको सुखा नहीं सकती है। यहाँ पर साहब चारों तत्वों को गिनाते हैं। एक 5वां तत्व है आकाश। ये 5वां तत्व आकाश, खुली आकाश, अवकाश ना हो तो कोई क्रिया ना हो। 5 तत्वों में ये क्रिया जो है, 4 अन्य तत्वों में जो क्रिया है, आग, पानी, मिट्टी और हवा में, ये क्रिया आकाश की उपलब्धि में ही है, आकाश के होने पर ही है।
बिना जगह के क्रियाएं कैसी होगी। इसलिए 5 तत्व का यह पूतरा मानुष धरिया नाम। लेकिन साहेब भी जहाँ पर गिनाते हैं वहाँ पर 4 तत्व ही गिनाते हैं। जैसे कहा है ना, अग्नि कहे मैं ईतन जारूं, पानी कहे मैं जरत उबारूं, धरती कहे मोहि मिल जाई, पवन कहे संग लेव उड़ाई। तेहि घर को घर कहे गंवारा, सो बैरी होय गले तुम्हारा। इतने तन के सांझिया जन्मों भर दुख पाए, चेतत नाही मुग्ध नर बौरे, मोर मोर गोहराए। साहेब जहां पर गिनाते हैं 4 तत्वों को, वहां पर केवल 4 तत्व ही गिनाते हैं। महाराज कृष्ण भी वहीं 4 तत्व ही गिनाते हैं। 5वां तत्व अवकाश, खाली जगह को आकाश कहते हैं, इसलिए उसको वहां पर गिनाते नहीं। यहाँ पर गीता में भी नयनम छिदंति शास्त्राणि, नयनम दहति पावका, न चैनम कलद्यापो न शोष्यति मारुता। इसी प्रकार सद्गुरु कहते हैं काल न खाए कल्प नहीं व्यापय। ये समय इसको नष्ट नहीं कर सकता है। और ये कल्प 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का एक कल्प माने जाते हैं। ये कल्प भी उसको छीन नहीं कर सकते। छीन करना, दुबला करना, खत्म करना। क्यों ऐसे कहते हैं? क्योंकि आत्मा की अमरता के बारे में सद्गुरु कबीर बताना चाहते हैं। आत्मा अजर अमर है। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान अस्वरूपम। मैं अजर अमर अखंड हूँ। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान अस्वरूपम, अजरहम अखंडम अनूपम। मैं अजर अखंड अनूप हूँ। मुझ में किसी प्रकार के विकार नहीं, लेकिन विकार तो मन के चलते आते हैं। मन में विकार आते हैं। मन एक खिड़की है। जैसे आप सोचेंगे वैसे आप बन जाएंगे। विषय वासनाओं के बारे में सोचेंगे तो विषयों की ओर आपकी गति हो जाएगी, और गति से फिर आपकी दुर्गति हो जाएगी। चीज़ें ना हो, लेकिन आप जिन जिन चीज़ों को भोगे हैं उनकी कल्पना करना शुरू कर दीजिए। आपके सामने आकर के वे खड़ी हो जाएंगी। फिर मन व्याकुल हो जाएगा। आज से 20 वर्ष पहले किसी व्यक्ति से आपने लड़ाई की, आंख बंद करके आपने याद कर लिया, बस अंदर द्वंद्व चालू हो गया। मैंने इनको ये कहा, इन्होंने माना नहीं, बस अभी इतने अच्छे जगह है, लेकिन अंदर द्वंद्व भर गया, लड़ाई हो गई। बैठे अकेले के अकेले, वहाँ कोई मित्र भी नहीं है, लेकिन विचारों में आप पहुँच गए। बाजार में, सड़कों पर, दुकानों में सामान खरीदी करने लग गए। जैसे ही होश आया, आंखें खुली, ध्यान में सावधानी आई, तो पता चला अरे यहाँ कहाँ दुकान, कहाँ बाजार, कहाँ सड़क। मैं तो यहाँ सत्संग में बैठा हूँ, ध्यान में बैठा हूँ। साहब इसी को कहते हैं नींद। जागते हुए भी नींद लेना, अर्थात तुम जहाँ पर हो वहाँ पर हो नहीं। यही तो नींद लेना है। यही तो संसार के भोगों में डूब जाना है। इसी को तो महावीर स्वामी कहते सुप्ता संसारी, जो सोया हुआ है। जहाँ हो वहाँ हो नहीं। तुम्हें इस समय होना चाहिए सत्संग स्थल में, ध्यान की अवस्था में, लेकिन मन चला गया दुकान, बाजार, खेती बाड़ी, व्यापार, आपका अपना जहाँ काम है वहाँ पर ले गया। इस क्षण तुम बड़े आनंद हो सकते थे, चित्त एकाग्र हो सकता था, विचार शून्य स्थितियाँ ला सकते थे, लेकिन मन ने द्वंद्व पैदा कर ली।
और मन ने द्वंद्व कर ली, अभी तो केवल मन गया है। जब उनकी आसक्ति बढ़ जाएगी तो तन भी चला जाएगा। इसलिए साहब कहे ना, मन राता तन रात, ऐसे कुछ है एक साहब की साखी। तन जाता मन जात है, मन जाता तन जात है, तन राता मन राता तन रात, ऐसे कुछ। मतलब उसका अर्थ ये है कि मन जहाँ जाता है वहाँ तन चला जाता है। जैसी वासना प्रबल हो जाती है तो मन शरीर को भी आकर्षित कर लेता है। जैसा एक आदमी को शराब पीने की आदत, घर में गरीबी है, पत्नी दो दो पैसे के लिए लड़ती है, माँ बाप की बड़ी दयनीय स्थिति है, लेकिन फिर भी उनको शराब पीने की आदत है। आज हाथ में 2 पैसे आया, पत्नी कहती जाकर के आलू ले आना। वो अपनी वासना की पूर्ति के लिए पहुंच गया भट्ठी में। होता है ना कई बार, पत्नी कहती है खाने के लिए सब्जी नहीं है तो रोटी जाकर के सब्जी ले आना। पैसा आज हाथ में आया तो दुकान, सब्जी के दुकान पर नहीं गया, वो भट्ठी में चला गया। साहब कहते यही तो है सोना। जिस काम के लिए आपको तैयार किया गया, आपको भेजा गया, वो काम किया नहीं, और तुमने अपने वासना के वशीभूत होकर के कुछ और काम कर आते हो। जिस काम के लिए तुम आए हो, चित्त की शांति के लिए, तुम चित्त को और उलझाते चले जाते हो। मन को संसार से अलग करने के बजाय और तुम फंसाते चले जाते हो। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि मन में सदियों से एक वासना है, एक लिप्सा है उलझने की। जैसे मकड़ी को तुम यहाँ से बुहार दो, हटा दो, मकड़ी जहाँ जाएगी क्या वहाँ वो जाल नहीं बुनेगी? यहाँ तूने उनके जाल को ख़त्म कर दिया, उनके जाल को तुमने उजाड़ दिया, वो और किसी कोने में जाकर फिर बुन लेगा, क्योंकि उनके अंदर ही है। ठीक इसी प्रकार आदमी है, वो एक जगह को छोड़ दिया, दूसरे जगह चला गया, लेकिन जाल बनाने की जो प्रक्रिया है उनके अंदर है ना। मन तो वही है ना। साधु घर में रहे तो माँ बाप है, पत्नी है, बच्चे हैं, जमीन है, मकान है। आश्रम में आ गए तो आश्रम भी तो एक जगह है, वहाँ भी लोग होते हैं, वहाँ भी गुरु होते हैं, वहाँ भी शिष्य होते हैं। अब वहीं पर मोह करना शुरू कर दिए तो समझो वो सो रहा है। जैसे हम घर में रहे वैसे ही हम यहाँ पर रहे, वैसे ही एक जाल बुन लिए, हमने वहाँ का जाल समेट दिया, ख़त्म कर दिया। अब नई जाल बना लेते हैं, मेरा गुरु, मेरा शिष्य, मेरा आश्रम, है ना। बात वही के वही हो गई, कुछ बदला नहीं। साहब कहते हैं यही तो सोना है, इसी से जागना है। संसार की जिन चीज़ों को तुम मैं मानते हो, मेरा मानते हो, एक समस्या और है। घर में तो मोटी माया थी, आश्रम में आ गए, संत गुरुजनों के सानिध्य हो गए, निर्भ्रांत ज्ञान नहीं हुआ, फिर ईश्वर को पाने के लिए रात और दिन उसी की चिंता में लगे रहेंगे। हे भगवान मुझे दर्शन क्यों नहीं दे रहे हो? प्रहलाद को दिए, ध्रुव को दिए, लेकिन मुझे दर्शन नहीं दे रहे हो, मुझसे क्या गलती हो गई? ये भ्रांतियाँ। बाहर से कोई दर्शन थोड़े देगा, वो 4 हाथ वाला कि सहस्त्र बाहु वाला, ऐसा कोई भगवान नहीं। ये केवल कोरी कल्पना है। लोगों ने ऐसी कल्पना की कि ऐसा कोई भगवान है जिसको सहस्त्र हाथ हो, जो सारी काम एक साथ किया करते हो। और यही कारण है कि आगे साहब बहुत अच्छी अच्छी बात बताते हैं इसमें
अभी तो एक ही पंक्ति हुई। साहब कहते संतो जागत नींद ना कीजिए। तो झीनी माया में आदमी फंस जाता है, भ्रम भूत कल्पना में फंस जाता है, जातिवाद में फंस जाता है। कौन से ग्रंथ में क्या लिखा है और कौन कौन से ग्रंथ किसके लिखे हुए हैं, सारे ग्रंथों को, धार्मिक ग्रंथों को आदमी मान लेता है ये भगवान के लिखी हुई है। अनबोले, जो बोलता नहीं उसके बारे में कहते हैं कि इन्होंने बोलते हैं, वे लिखते हैं। साहब कहते हैं ये बोलने वाला जीव होता है, और जीव को तुमने अल्पज्ञ बना दिया, जीव को तूने नाचीज और कठपुतली बना दिया, और जो तुम्हारी कल्पना है उसको सर्वज्ञ बना दिया। मनुष्य की कल्पना क्या है? ईश्वर, परमात्मा, जातिवाद, ये सब मनुष्य की ही तो कल्पना है। प्रकृति ने तो सबको समान जन्म दिया था। फिर ये भेद करने वाले ग्रंथ किसी भगवान ने कैसे बना दी? अगर भगवान ने बनाए तो सबको समान बनाना था, जो कि उनकी दृष्टि में सारे जीव समान होनी चाहिए थी। फिर उन्होंने भेद, इंसान में भेद क्यों किया? आदमी इस पर चिंतन नहीं करता, केवल मानते चले जाते हैं, शास्त्रों को प्रमाण देते हैं। किसी ग्रंथों को प्रमाण देते हैं, शब्द प्रमाण। साहब कहते हैं ये ग्रंथ प्रमाण नहीं है, ग्रंथ को भी लिखने वाला मनुष्य होते हैं। इसलिए ग्रंथों पर भी विचार करने की जरूरत है। ज्योतिबा फूले को इसीलिए कहना पड़ा कि दुनिया के सारे ग्रंथ मनुष्य के बनाए हुए हैं, इसलिए इस पर भी विचार करने की जरूरत है। क्योंकि आदमी अल्पज्ञ होते हैं, सभी पूरी ज्ञान की बातें को एक मनुष्य जान नहीं सकता है। अध्यात्म क्षेत्र में सर्वज्ञ उसको कहते हैं जो संसार के प्रति निर्मोह उनके अंदर आ जाए। आध्यात्मिक क्षेत्र में वो आदमी सर्वज्ञ हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो आदमी सब कुछ जान जाए। लेकिन आगे यही भ्रांतियां हो गई बहुत ज़्यादा कि अध्यात्म जगत में कुछ जान जाते हैं, या अध्यात्म जगत में जिसका प्रवेश हो गया है वो आदमी आंख बंद करके सब कुछ जान जाता है। ये महाभ्रांति है। अध्यात्म जगत में सब कुछ जान जाने का मतलब होता है अपने विकारों को जान जाना। किसी ने महान अरस्तु को कहा, यूनान के बहुत बड़े दार्शनिक हुए, कि आप तो महाज्ञानी हैं। उन्होंने कहा हाँ, इसमें कोई संदेह नहीं, मैं महाज्ञानी हूँ, क्योंकि मैं अपने अज्ञानता को जानता हूँ। ज्ञानी होने का मतलब होता है अपने अज्ञानता को जानना। लेकिन हम अपने अज्ञानता को जान नहीं पाते और सर्वज्ञ होने की दावा करते हैं। आजकल ये चलते हैं ना धीरेन्द्र शास्त्री का, कि बालाजी आकर के उनको सब बता देते हैं। कल मैंने एक कमेंट पढ़ रहा था, उसमें कहा कि अहमदाबाद में जो एरोप्लेन क्रैश हुआ उसकी बात वे जानते थे तो समाज को क्या लाभ हुआ? अच्छा, एरोप्लेन क्रैश हुआ अहमदाबाद में, उसको नहीं जानते थे, नहीं बताए, कोई बात नहीं, लोग संदेह करते, चलो नहीं बताए कोई बात नहीं। लेकिन अपने ही आश्रम में टेंट के गिरने से अयोध्या का एक भक्त खत्म हो गया, अत्यधिक बारिश होने से दीवार गिर गई, दर्जनों लोग जख्मी हो गए। कम से कम इसको तो बता देते, लेकिन नहीं, लोगों को पागल बनाना है। अध्यात्म जगत में ऐसा नहीं कि कुछ का कुछ भी जान लो। पातंजलि योग दर्शन के महर्षि पातंजलि भी इसको एक अध्याय में पुष्ट करते हैं। उन्होंने कहा है कि आदमी सब कुछ जान जाता है। योगी व्यक्ति भूंगा बन जाते हैं, हाथी के समान बड़ा शरीर बन जाता है, और तीनों काल की बातें जान जाता है।
और जब कोई बात ग्रंथों में लिख दी जाती है तो आदमी उसको मानना शुरू कर देता है, लेकिन ये कोरी कल्पना है, ऐसे कोई होता नहीं है, बेकार की बातें, सब झूठी है। अध्यात्म जगत में सर्वज्ञ का अर्थ होता है आदमी अपने मन के विकारों को जान जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो आदमी पानी में चलने लग जाएगा, कीट पतंग के समान छोटा हो जाएगा, बड़ा हाथी के समान बड़ा शरीर बन जाएगा, ऐसा नहीं। साहब आगे इसमें बताए हैं, साहब कहते काल न खाए कल्प नहीं व्यापे देह जरा नहीं सीजे। ये आत्मा अमर है, इसको काल समाप्त नहीं कर सकता, और नहीं कल्प 4 अरब 32 करोड़ वर्ष की जो अवधि है ये भी उनको छीण नहीं कर सकता। मनुष्य का जन्म कितने समय का है जिसको हम जीवन कहते हैं, 60, 70, 80, 90। आज तो और व्यक्ति के खाना खराब हो गया है तो 70, 80 में चले जाते हैं, 50, 40 के उम्र में अटैक आना शुरू हो गया है। जापान में 110 वर्ष की आयु है अभी भी, वहाँ के खान पान अच्छे हैं। हमारे यहाँ खान पान के साथ साथ प्रदूषण है और इसका कुछ प्राकृतिक प्रकोप भी है। जापान के लोग मानते हैं वहाँ के औसतन आयु 110 वर्ष माने जाते हैं। अब कारण क्या है ये पता नहीं, खान पान कहते हैं, वहाँ खान पान बहुत अच्छा है। साहब कहते हैं आदमी 60, 70, 80 वर्ष तक जीता है, शरीर समाप्त हो जाता है, लेकिन आत्मा की कोई अवधि है क्या? आत्मा की कोई अवधि नहीं है। एक संत कह रहे थे, आर्य समाजी थे, मुझे उनकी बात अच्छी लगी। उन्होंने कहा साहब अभी जनसंख्या इतनी बढ़ गई है, पॉपुलेशन इतनी अधिक हो गई है, तो क्या जीव अर्थात आत्मा बढ़ती और घटती है? उन्होंने ये बात की। पारक सिद्धांत में भी कर्म सिद्धांत तो मानते हैं, जीव न घटता है न बढ़ता है, आत्मा न घटती है न बढ़ती है, बल्कि अपने कर्म संस्कार के अनुसार अलग अलग खानियों में जाते हैं। तो उन्होंने बड़े अच्छा समाधान दिया। जिस प्रकार हमारा सूर्य है, सौरमंडल, सौरमंडल के एक ग्रह है, ग्रह के उपग्रह है, ठीक इसी प्रकार अनेक और ग्रह होगा। अनंत सौरमंडल है, अनंत सौरमंडल के अनंत ग्रह होगा, और उस ग्रह में भी ऐसे मनुष्य होंगे। हो सकता है वहाँ के मनुष्य समाप्त होकर के अपने कर्म सिद्धांत के अनुसार, कर्म वासना के अनुसार यहाँ जन्म लिया हो सकता है किसी समय प्रलय आ जाए, यहाँ के लोग समाप्त हो जाए, किसी और ग्रह में चले जाए। विज्ञान आज कर सिद्ध दिखाया है कि अनेक सौरमंडल है और अनेक, हर सौरमंडल के उनके ग्रह है और हर ग्रह में जीव होने की संभावनाएं हैं, कल्पनाएं करते हैं। हमारी पृथ्वी तो एक समझो गेंद की तरह है। कई बार लोग कहते हैं ना, महाराज पृथ्वी जब गोल है तो हमें दिखाई क्यों नहीं पड़ती है, हम गिर क्यों नहीं जाते? हमने कहते भैया जिस प्रकार ये मक्खी गेंद में बैठेगा तो गिर जाएगी क्या? मक्खी कोई फुटबॉल में बैठ जाए, फुटबॉल में बैठे तो गिर जाएगी, वो नीचे बैठे चाहे ऊपर बैठे गिरेगी नहीं। और फिर मक्खी का तो उनकी अपनी पकड़ क्षमता होती है। तो लोग कहते हैं महाराज जब पृथ्वी गोल है तो हम गिरते क्यों नहीं? गिरेंगे कैसे? ग्रेविटेशन जिसको कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण हम पृथ्वी में टिके हुए हैं। ऊपर कोई भी चीज फेंकोगे तो नीचे की ओर आएगी। ऐसे नहीं कि तुम पृथ्वी के नीचे देखोगे, ऐसा नहीं है ना, होता है ना गोल हो तो हम नीचे देखें,
नीचे भी देखोगे तुम्हें आकाश दिखाई पड़ेगी। अगर एरोप्लेन में ऊपर चले जाओ तो पृथ्वी गोल दिखाई पड़ती, जैसे सूरज दिखाई पड़ता है ना। हम इतने हजारों किलोमीटर, 15 लाख करोड़ किलोमीटर, कितना कुछ है मुझे पता नहीं। कहने का मतलब हम जितनी दूर चले जाते हैं उतने दूर जाने पर वो पता चलता है गोल है। और हर ग्रह अपने सौरमंडल के, सूर्य के चक्कर लगा रहा है और उपग्रह ग्रह के लगा रहे हैं। यही कारण है कि सूर्य के एक बार चक्कर पृथ्वी 365 दिन में लगाती है, जिससे 6 ऋतुओं में परिवर्तन होता है। और अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाती, उससे दिन और रात होते हैं। तो कहने का मतलब हमारा इस अनंत सौरमंडल के एक छोटा सा भाग, उनके ग्रह पृथ्वी पर हम रहते हैं। और तो वो आर्य समाजी महाराज कह रहे थे कि जिस प्रकार दूसरे ग्रह के जीव मर करके इस ग्रह में शरीर छोड़ करके जीव इस धरती पर कर्म वासना के अनुसार जन्म लेना पड़ता हो, यहाँ के जीव अपने कर्म वासना के अनुसार दूसरे ग्रह में चले जाते हो। लेकिन हाँ, ये केवल कल्पना है। हम जब कर्म सिद्धांत मानते हैं और जीव न तो घटता है न बंटता है, तो समान होनी चाहिए। लेकिन कोई एक पृथ्वी तो है नहीं, अनंत पृथ्वी है। इससे ये माना जाता है कि इस यहाँ के जीव अपने कर्म वासना के अनुसार दूसरे ग्रह में चले गए होंगे। ये हो सकता है, हाँ कल्पना है, लेकिन कर्म सिद्धांत भी इससे पुष्टि होती है। जैसे आजकल अनेक प्रकार के, अनेक ढंग के आज जीव देखने में आता है, फेसबुक में भेजते हैं ना, दूसरे ग्रह से जो जीव आते हैं उसको कुछ कहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जीव न तो घटता है न तो बढ़ता है, अपने कर्म संस्कार के अनुसार इस भूमंडल में नहीं दूसरे भूमंडल में अपने कर्म वासना के चलते अंत मति सो गति, अंत में जैसी मति बनती है वैसे उनकी गति होती है, वैसे उनका जन्म होता है। तो उसको जीव को नष्ट नहीं कर सकता ये समय, आत्मा को कोई समय खत्म नहीं कर सकता है, कल्प भी उसको छीन नहीं कर सकता है। आगे साहेब कहते हैं, उल्टी गंग समुद्र ही सोखे, शशि और सूर ही ग्रासय। यहाँ पर योगियों की बात करते हैं। योगी लोग करते क्या है? तुम्हारे शुद्ध स्वरूप चेतन को काल खा नहीं सकता, न तुम्हारे अनादि अनंत आध्यात्मिक जीवन को कल्प जैसी बड़ी अवधि समाप्त कर सकती है, न तुम्हारे अखंड स्वरूप को कभी जीर्ण एवं क्षीण कर सकती है। उल्टी गंग समुद्र ही सोखे, इस स्वरूप ज्ञान, स्वरूप विचार एवं स्वरूप स्थिति को छोड़कर हठ योगी लोग स्थूल क्रिया में पड़े रहते हैं। वे नीचे मूलाधार से सुषुम्ना को उठाकर स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि तथा आज्ञा चक्र को बेधते हुए ऊपर सहस्त्रसार में पहुंचा जाते हैं। रास्ते में 7 समुद्र पड़ते हैं, सुषुम्ना रूपी गंगा उसे सोखती हुई तथा ऊपर पहुंचकर शशि, सूर अर्थात इंडा तथा पिंगला को अपने में समेटती हुई शिखर स्थानीय ब्रह्म गुफा में पहुंचा जाती है। इस प्रकार हठ योगी लोग ये मानते हैं कि जो अपने स्वरूप ज्ञान, स्वरूप स्थिति को छोड़ करके हठ योग करने वाले लोग
योगी लोग कल्पना करते हैं कि गुदा के पास मूलाधार है, पेड़ू है, स्वादिष्ठान है, नाभि में मणिपुर, हृदय में अनाहद, कंठ में विशुद्धि एवं भ्रिकुटी में आज्ञा नाम के चक्र है। कबीर साहब के ज़माने में भी योगियों का बड़ा बोलबाला था। कुछ आत्मा राम में रमने वाले भी योगी थे, लेकिन कुछ लोग योग के नाम पर दिखावा करने वाले भी लोग थे, और कुछ लोग भ्रम में भी पड़े हुए थे। कितने ही योगी हठ योग साध कर कल्पित रिद्धि सिद्धि चमत्कार आदि दिखाते थे, और काया कल्प कर शरीर को अमर बनाने के व्यामोह में उलझे थे। लोगों में वहम था कि अपने पहले के बड़े बड़े सिद्ध योगी शरीर से अमर है। ऐसे भ्रम में पड़े हुए लोगों को कबीर साहब सावधान करते हैं, जिससे वे कहते हैं योगी लोग कल्पना करते हैं। क्या कल्पना करते हैं? गुदा में मूलाधार है, मल त्यागते हैं, वहाँ पर मूलाधार की कल्पना करते हैं। पेड़ू अर्थात पेशाब इंद्रियों के आसपास, उसको पेड़ू कहते हैं। स्वादिष्ठान है, और उसके ऊपर नाभि में मणिपुर है, हृदय में अनाहत है, कंठ में विशुद्धि है, तथा भ्रिकुटी जहाँ पर दोनों आंखें के बीच की जो जगह है उसको आज्ञा चक्र कहते हैं। और गुदाद्वार से लेकर सिर तक जाने वाली ग्रियादार रीढ़ की हड्डी मेरुदंड नाम से जानी जाती है। इसमें ईंडा बाएं से, पिंगला दाएं से तथा सुषुम्ना बीच से, इस प्रकार तीनों नाड़ियाँ ऊपर सिर से नीचे गुदाद्वार के पास गई है। ये नाड़ियाँ नीचे मुख वाली कमल तंतु के सादृश्य है। ये मेरुदंड से लिपटी हुई चंद्र, सूर्य और अग्नि के तुल्य है। इंडा चंद्रवत और पिंगला सूर्यवत तथा सुषुम्ना अग्निवत है। ये तीनों नाड़ियाँ गंगा, यमुना और सरस्वती भी कहलाती है। इसमें सुषुम्ना गंगा है। इस प्रकार योगियों की कल्पना है। हठ योगी लोग नेति, धोती, कपाल कुंजन आदि करके इंद्रियों को साफ करते हैं। ऐसे करते हैं ना, धोती को मुख से डाल करके, कपड़े के टुकड़ा को मुख पेट में पूरा ले जा करके फिर निकालते हैं। कुछ रस्सी को, कपड़े के टुकड़ा को नाक से डाल करके मुख से निकालते हैं। साहब कहते हैं ये नेति, धोती, कपाली, कुंजल आदि करके इंद्रियों को साफ करते हैं, शरीर को शुद्धि करते हैं। किस लिए? कि शरीर अमर रहे, क्योंकि उन्होंने सुन लिखा है कि अमुक ने अमर हो गए, है ना। भर्तरी, गोपीचंद और गोरखनाथ इत्यादि महान योगी माने जाते हैं। और साहब ने इनको भी छोड़ा नहीं। उन्होंने कहा है ना कि गोरख दत्त और व्यास, नाथ मच्छंदर बाँचे नाही, गोरख दत्त और व्यास। साहब कहते हैं जिन लोगों को कहते हैं योग में सिद्धि मानते हो, वे लोग भी इस दुनिया से चले गए, उनके भी शरीर नहीं रहे। तो शरीर को अमर बनाने के लिए नेति, धोती, कपाली, कुंजर आदि करके इंद्रियों को साफ करते हैं। सूक्ष्म आहार व्यवहार का श्वास को साधते हैं, श्वास को साधते हैं, तथा सुषुम्ना रूपी गंगा नीचे से उलटकर ऊपर को बहने लगती है। सुषुम्ना गंगा चंद्र, चांद, सूर्य और तथा इंडा पिंगला को अपने में समेटकर ऊपर को बह चलती है। रास्ते में 7 समुद्र पड़ते हैं, खारा, मीठा, क्षीर, मदिरा, घृत, दधी एवं जल के। योनि स्थान में खारा, पेशाब जिसको कहते हैं, यूरिन जिसको कहते हैं, पेड़ू में मीठा, नाभि में क्षीर, क्षीर कहते हैं खीर को, हृदय में
मदिरा कंठ में दधी, त्रिकुटी में घृत तथा शिखर स्थन में ब्रह्म गुफा में स्वच्छ जल का समुद्र माना है, ऐसी कल्पना की गई है। इन सब जगहों पर द्वीप तथा पर्वत आदि की भी कल्पना की जाती है। योगियों की अपनी कल्पना है। योगी द्वारा परिचालित सुषमना गंगा उलट करके ऊपर बहती हुई इन समुद्रों को सोखती चलती है और शशि सुर इंडा पिंगला नाड़ियों को भी अपने में लय कर लेती। यही उल्टी गंग समुद्र ही सोखे शशि और सूर ही ग्रासे का अभिप्राय है। मूर्धन्या को ऊपर करके, जीभ को ऊपर मूर्धन्या में टिका करके लोग उससे जो लार गिरता है उसको अमृत मानते हैं। यह भौतिक जल है। यह भौतिक शरीर से कोई अमृत टपकता है। संतों ने कल्पना की है, वाणी जो निकलती अमृत वाणी, कबीर अमृतवाणी कहते हैं। वाणी अमृत हो सकती, वो जीवित आपको कर सकता है। क्यों? क्योंकि उस वाणी के माध्यम से आपको ज्ञान होता है। लेकिन ये भौतिक जल आपके शरीर का विकार है। जीभ को मूर्धन्या में जब टिकाते हैं तो वहाँ से लार टपकता है, वो भौतिक जल है, अमृत नहीं है। लेकिन लोगों ने ऐसी कल्पना कर ली। साहेब कहते हैं, बाह्य रंध्र और गुफा, ब्रह्म गुफा को ऊपर खोपड़ी, ब्रह्म गुफा जो ऊपर खोपड़ी को कहते हैं उसमें 7वां समुद्र माना है, जिसमें स्वच्छ जल है। यही अमृत रस है। इसी को पीकर योगी अमर होता है, ऐसी योगियों की धारणा है। साहेब आगे 9 ग्रह मारी रोगिया बैठे, इस पर चर्चा कल करेंगे। आज सदगुरु कबीर की 2-3 पंक्ति ही में गागर में सागर भर दिए। संतों जागत नींद न कीजिए, काल न खाए कल्प नहीं व्यापे, देह जरा नहीं छीजे, उल्टी गंग समुद्र ही सोखे, शशि और सूर ही ग्रासे। यहाँ तक ही हो पाई। कल 9 ग्रह मारी रोगिया बैठे, जल में बिंब प्रकाश है। इसके नीचे ये लंबा पद है सदगुरु कबीर का 16 पंक्तियों का, इस पर हम कल चर्चा करेंगे।